हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मैं आपका तरुण गुप्ता स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिकोड वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलनेस पे। सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं फॉर द लव एंड द सपोर्ट टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्पेशली टू द पॉडकास्ट बाय बीके आशीष भाई जी ऑन राज योगा मेडिटेशन। उस पॉडकास्ट के बाद मुझे पर्सनली बहुत लोगों ने आके रिक्वेस्ट किया कि प्लीज बीके आशीष भाई जी को दोबारा इनवाइट करें और हमारी वेरियस सिचुएशंस ऑफ लाइफ के बारे में उनके व्यूज और अगर कोई वो मेडिटेशन हमें रिकमेंड कर सके जिनको वो प्रैक्टिस करके उस सिचुएशन से बाहर आ सके। हमने आज फिर से बीके आशीष भाई जी को अपने यूट्यूब चैनल पे इनवाइट किया है और उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आज जिस सिचुएशन पे हम उनसे डिस्कस करना चाहते हैं वो पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी यंग जनरेशन के लिए, जो आज स्टूडेंट्स और इवन जो यंग जनरेशन है जो कि बहुत सारे चैलेंजेस और स्ट्रेस फील करती है ड्यूरिंग देयर एग्जाम्स। उस समय पे उनको ये समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्या करे कि वो उस स्ट्रेस से भी निकल पाए और उस एग्जाम में सक्सेसफुल भी हो पाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीके आशीष भाई जी का कि प्लीज इन सारी सिचुएशन पे अपना व्यू बताएं और हमें कोई मेडिटेशन प्लीज रिकमेंड करें जो कि वो प्रैक्टिस करे और वो एक स्ट्रांगली उस सिचुएशन से बाहर आ पाए। हम इनवाइट करते हैं बीके आशीष भाई जी का अपने चैनल पे। सो I welcome you, BK Ashi Bhai ji, again on my YouTube channel. Thank you for sparing some time for us. थैंक यू तरुण भाई और ओम शांति सभी को। ओम शांति। तो ये जो सिचुएशन आपने बताई है वो डेफिनेटली बहुत रिक्वायर्ड है आज के ज़माने में। जो है एग्ज़ाम का स्ट्रेस, एग्ज़ाम हो, इंटरव्यूज़ हो, जो भी हो, आजकल बहुत सारा स्ट्रेस है। और चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम्स हो या इवन 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो, समहाउ वी हैव दिस बिलीफ सिस्टम कि एग्ज़ाम्स माना स्ट्रेस, एग्ज़ाम्स माना टेंशन, ये नेचुरल है। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ तो 10 लोग आकर मुझे कहेंगे कल एग्जाम है ना, तेरा टेंशन नहीं आता तुझे। तो कहीं ना कहीं पर बाहर के लोग भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेंशन देने के लिए। लेकिन वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्ट्रेस है ये कभी एग्जाम्स क्रिएट नहीं करते हैं। ये स्ट्रेस कभी भी कोई सिचुएशन या कोई व्यक्ति क्रिएट नहीं करते हैं। स्ट्रेस इज एन इंडिकेशन कि मेरे मन वीक है। स्ट्रेस एक्चुअली हम खुद क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे साइंस में भी फॉर्मूला है ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो स्पिरिचुअलिटी में भी ये सेम फॉर्मूला यूज होता है। प्रेशर माना बाहर की सिचुएशंस है, वो तो बढ़ती ही जाएगी, जैसे दुनिया बदल रही है वो चीजें तो चेंज नहीं होने वाली है। अगर मैंने रेजिलियंस माना मेरे इनर पावर को अगर डेवलप नहीं किया है, उसको बढ़ाया नहीं है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा। एंड वर्स्ट केस आज हम यूथ में देख रहे हैं कि दे आर नॉट एबल टू हैंडल स्ट्रेस। इवन ऐसे ऐसे न्यूज भी हम सुनते हैं कि कोई फर्स्ट आना चाहता था, नहीं आया, तो उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो देखो सेकंड आने वाले भी कभी कभी ऐसी गलत चीजें कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं पर हमें अपने आप को चेक करना है कि हम इन चीजों को फेस करने के लिए कितना अंदर से तैयार है। तो एग्जाम हो या चाहे कोई भी सिचुएशन हो, फर्स्ट बिलीफ सिस्टम दैट वी नीड टू चेंज इज नथिंग बट स्ट्रेस मैं क्रिएट कर रहा हूं। मुझे एग्जाम्स स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, व्यक्ति स्ट्रेस नहीं दे रहा है, ये मेरे कमजोर मन का रिस्पॉन्स है। एंड दैट इज वेयर वी नीड टू वर्क ऑन। तो जब ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे समझ में आती है कि ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सो आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई कैन एक्चुअली रिमूव दैट स्ट्रेस कंप्लीटली। और इसीलिए तो मेडिटेशन काम करता है। तो मेडिटेशन का जॉब यही है कि जो हमने अपने बिलीफ सिस्टम्स तैयार किए ना, कि हाँ एग्जाम माना स्ट्रेस, हाँ ये बड़ी परिस्थितियां है माना मुझे दुख तो होना ही है, हाँ इसी ने कुछ कहा माना मुझे तो हर्ट होना ही है, ये बिलीफ सिस्टम्स हमने तैयार की है और कुछ नहीं। तो इसको चेंज करने के लिए हमें मेडिटेशन बहुत मदद करता है। जी आशीष भाई जी, ये आपका व्यू काफी अंडरस्टैंडेबल है बट जिस एज ग्रुप में वो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं जैसे हमने बोला कि जो 10th में है 12th में है, ठीक है हम इंटरव्यू देने वाली जो स्टेज है उस पर भी आएंगे, पर जिस वो एज में जिस यंग एज में है
उनको प्रेशर, एक तो पीयर प्रेशर तो है ही है, जैसे आपने बोला व्यक्ति वीक अंदर से है, लेकिन क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट उसको ऐसा स्ट्रेस दे रहा है पीयर प्रेशर से, इवन उसके घर पे उसके पेरेंट्स की भी काफी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरा बच्चा क्यों नहीं फर्स्ट आ रहा, या मेरा बच्चा 90% प्लस क्यों नहीं ला रहा है। तो हम तो स्ट्रांग हो सकते हैं, पर अगर हम अपने घर जाए या हम अपने स्कूल जाते हैं, वहां पर हम इस तरह के एनवायरनमेंट या इस तरह के व्यूज देखते हैं, तो उस चीज को कैसे हम स्ट्रांगली अपने आप को इफेक्ट ना होने दें, वो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे देखो, बाहर कभी कोई बीमारी होती है, जैसे कोविड आया या स्वाइन फ्लू पहले आया था, वी नेवर वर्कड ऑन किलिंग द वायरस। व्हाट हम्म। डिड वी डू? वी प्रोटेक्टेड आवरसेल्व्स फर्स्ट। तो ये चीजें तो होगी ही, घर से प्रेशर होगा, रिलेटिव से प्रेशर होगा, स्कूल से प्रेशर होगा, तो ये प्रेशर तो बढ़ेगा ही। लेकिन हमें अपनी इम्यूनिटी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। तो इम्यूनिटी बढ़ाना माना ही मन के संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना। जैसे आजकल ये नेचुरल हो गया है, हमने अपने आप को ट्रेन किया है कि हाँ, पीयर प्रेशर है, मुझे परफॉर्म करना पड़ता है, तो स्ट्रेस इज नेचुरल। ये जो संकल्प हमने अपने आप को दिया है ना, उसको ही तो पहले चेंज करना पड़े। तो ये चेंज करने के लिए ही हमें मेडिटेशन मदद करता है। क्योंकि जितने जितने हम वीक संकल्पों से अपने आप को ट्रेन करते हैं, हमारा मन एक्चुअली वीक होता जाता है। एंड देन एग्जाम्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इवन सिंपल सिंपल सिचुएशंस भी स्ट्रेस देती है। जैसे सुबह घर में पानी नहीं आया, सुबह स्कूल में लेट हो गए, या सुबह मेरे मन के खिलाफ कोई परिस्थिति हो गई, हम उस छोटी छोटी परिस्थिति में भी स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे देखो, शरीर की इम्यूनिटी वीक होती है तो हम कोई भी बीमारी जल्दी कैच कर देते हैं। वैसे ही मन की इम्यूनिटी जब वीक होती है, तो ये स्ट्रेस हमारे लिए नेचुरल हो जाता है। और हम अपने आप को बार बार कहते जाएंगे स्ट्रेस, अरे लेकिन परिस्थिति ऐसी है ना, स्ट्रेस तो नेचुरल है। अरे लेकिन एग्जाम इतनी बड़ी है ना, स्ट्रेस तो नेचुरल है। नाउ वी थिंक इन द सेम सिचुएशन। देखो, एग्जाम्स है, मे बी 100 स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर दैट एग्जाम। Do you think everyone will create stress during that exam? What do you think? नॉट ऑल। मुझे तो No. लगता है जो थोड़ा सा अपने आप को समझता है कि जो एक तो तैयार सही है, देखिए किसी भी एग्जाम को देने के लिए, जैसे मेरे को लगता है जब मैं प्रिपेयर्ड होता हूँ तो मेरा वैसे भी स्ट्रेस कम होता है कि मुझे पता है मैं Exactly. बहुत अच्छा करूंगा। तो अगर मेरा मन स्ट्रांग है, जब मन स्ट्रांग होता है तो मुझे लगता है मेरा फोकस भी बहुत क्लियर है, और जब फोकस क्लियर होता है तो मैं प्रिपरेशन भी अच्छी करता हूँ, एंड अल्टीमेटली ये प्रोसेस से मैं शायद एक बेहतर सिचुएशन में होता हूँ। Exactly. So that's what I'm saying. See, stress एग्जाम्स तो नहीं दे रहे, peer pressure भी नहीं दे रहा है, वो मेरे मन की स्थिति के ऊपर है। परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर बात बताता है। राजयोग मेडिटेशन जब हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, तो ये बात हमें बहुत क्लियर होती है। आज तक हमने इक्वेशन क्या रखा था? परिस्थिति जैसे होगी वैसे मेरे मन की स्थिति होगी। और परमात्मा आकर हमें बहुत सुंदर बात सिखाता है, जैसे आपके मन की स्थिति होगी, परिस्थिति वैसे अपीयर हो जाएगी। एंड दिस इज वेरी ट्रू, क्योंकि हमने इसको कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी नीड टू वर्क ऑन। कि जैसे जैसे मेरे मन की स्थिति बढ़ती जाएगी, वैसे मुझे परिस्थिति, वही परिस्थिति आसान लगना शुरू हो जाता है। जैसे देखो, आज आपने एक अच्छा एग्जाम्पल बताया कि अगर मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ, तो सेम एग्जाम के लिए मुझे स्ट्रेस नहीं महसूस होगा। लेकिन मैंने प्रिपरेशन नहीं किया है, तो आई विल एक्सपीरियंस दैट। सो हुज फॉल्ट इज इट? ये एग्जाम का फॉल्ट नहीं है ना, ये फॉल्ट मेरे प्रिपरेशन का है। मेरा प्लानिंग ठीक नहीं था, इसकी वजह से आई एक्चुअली failed in that particular situation. So I need to work at an early stage कि मैं अच्छी तरह से प्लान करूँ, अच्छी तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूँ। और उसके साथ साथ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एग्जाम के लिए अच्छा प्रिपेयर होने के बाद भी कहीं ना कहीं एंग्जाइटी रहती है, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन रहता है कि पता नहीं मैंने जो प्रिपेयर किया वैसे आएगा कि नहीं। कभी कभी हम अपने आप को बार बार कहते जाते, पता नहीं वो याद आएगा कि नहीं, कोई गलत क्वेश्चंस आ गए जो मैंने तैयार ही नहीं किए, या मुझे याद ही नहीं आया। तो ये कमजोर संकल्प हम जितना एग्जाम के पहले क्रिएट करते जाएंगे, इट इज सेड कि आप जो सोचते हो वो रियलिटी हो जाता है। और इसीलिए मेडिटेशन हेल्प्स इन दैट एस्पेक्ट, कि मेडिटेशन इतने पावरफुल अफर्मेशंस क्रिएट करता है, इतने पावरफुल संकल्प हमें देता है कि हम प्रिपेयर तो कर रहे हैं अच्छी तरह से, लेकिन जब एग्जाम के लिए जाए तो वी आर प्रिपेयर्ड मेंटली एज वेल। तो एक है बाहर का एक्सटर्नल पढ़ाई, वो तो सबको करना पड़ता है, लेकिन इमोशनल स्टेट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो मेडिटेशन काम करता है। और इसीलिए फिर से एक बार मैं कहूंगा कि स्ट्रेस बाहर से नहीं आ रहा है, स्ट्रेस मेरी क्रिएशन है। इसको एक्सेप्ट करें।
और एक्सेप्ट करने के बाद वी नीड टू वर्क ऑन इट। जैसे शरीर की बीमारी के लिए तो हम इमीडिएटली मेडिसिन लेंगे ना, वैसे ही जी हम जी। अपने ये जो मन की बीमारियां है उसके लिए फिर मेडिसिन क्या है, तो वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन मेडिटेशन। करके हम अपने मन की शक्ति को बढ़ाए तो वही सिचुएशन बहुत इजी महसूस हो जाएगी। ओके। सो मीन्स कि अगर हम अपनी वेल प्रिपरेशन रखें, पढ़ाई तो करनी ही है हमको, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना ही करना है, पर अपने मेंटल स्ट्रेंथ को भी स्ट्रांग कर सकते हैं और बढ़िया संकल्प ले सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। एग्जैक्टली exactly. सो तीन चीजें मैं इसमें लिए बताऊंगा जो स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। तीन चीजों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पहला मेडिटेशन, जिसमें हम विजुअलाइज करेंगे कि मैं एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, मैं एग्जाम बहुत सक्सेसफुली दे रहा हूँ, मुझे सब प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। फिर हम रिजल्ट को विजुअलाइज करेंगे, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। क्योंकि ये विजुअलाइजेशन में इतनी अच्छी पावर है कि ब्रेन डजंट अंडरस्टैंड रियल क्या इमेजिनरी क्या, और इसीलिए दोनों में ब्रेन का रिस्पॉन्स सेम ही रहता है। और इसीलिए हम जितना विजुअलाइज करेंगे इट बिकम्स दैट रियलिटी, क्योंकि हमारे बिहेवियर पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। तो मेडिटेशन करते हुए विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन। सेकंड थिंग, पढ़ाई के लिए प्लानिंग बहुत अच्छी चाहिए। अगर मेरी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो मेडिटेशन करने के बाद भी थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे बहुत बार ये प्रश्न पूछते हैं क्या मेडिटेशन करने के बाद एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है? तो ऑफ कोर्स करना पड़ता है, लेकिन वो एग्जाम के वक्त की एंजाइटी जो है, स्ट्रेस जो है, वो निकालने के लिए मेडिटेशन हेल्प करता है, ताकि योर माइंड इज फोकस्ड एंड यू रिमेंबर ऑल द आंसर्स। सो दैट इज द सेकंड थिंग। उसके लिए मैं कहूंगा टेक वन डे एट अ टाइम। आज मुझे क्या पढ़ना है ये पहले से ही अच्छी तरह से प्लानिंग करें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो मैंने भी अपने स्कूल डेज में किया है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन, उससे स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो वो नहीं करें, पहले से अच्छी प्लानिंग करें और टेक वन डे एट अ टाइम कि मुझे आज इतना ही पढ़ना है और उसको फिर कंप्लीट करें। तो उससे बहुत अच्छा फायदा भी होगा पढ़ाई के लिए। एंड तीसरी चीज जो पेरेंट्स के लिए है, पेरेंट्स को घर में वाइब्रेशंस भी बहुत पावरफुल बनाने पड़ेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स भी देखते हैं बच्चों को और कहते हैं ये तो नहीं पढ़ने वाला, इसका तो कुछ नहीं होने वाला है, ये तो ऐसा है। तो जो हम घर में ही इतने निगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो बच्चा पढ़ना भी चाहता है तो भी वो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि हम उसको वीक कर रहे हैं। तो निगेटिव वाइब्रेशंस है, वेस्टफुल वाइब्रेशंस है, उससे वो आत्मा जो है, हम बच्चा नहीं कहेंगे उसको, उस आत्मा जो है वो वीक हो जाती है। और फिर देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो फर्स्ट आ जाए। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो घर में पेरेंट्स के लिए भी मेडिटेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अगर पूछते हैं हमारे बच्चों का मेडिटेशन सिखाओ, पहले पेरेंट्स को सीखना पड़ेगा, क्योंकि दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन क्रिएटिंग दैट एनवायरमेंट। तो तीनों चीजें इक्वली होनी चाहिए। पहले तो सुबह और रात को मेडिटेशन, जो अफर्मेशंस है वो प्रैक्टिस करते जाए, जो आज हम करेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन फॉर एग्जाम, मैंने जो पढ़ाई है उसको टेक वन डे एट अ टाइम, प्लान इट आउट प्रॉपरली, ताकि लास्ट मिनट में वो कंफ्यूजन और कियोस ना हो। एंड थर्ड थिंग इज घर के वाइब्रेशंस बनाने के लिए तीनों को, मैंने जो भी बच्चे हैं प्लस पेरेंट्स, इन सबको अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर घर के वाइब्रेशंस पावरफुल है तो पावरफुल वाइब्रेशंस में पढ़ाई भी पावरफुल होगी एंड रिजल्ट्स विल बी आल्सो ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं सही बताऊं तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत लेट हो गया आपसे कनेक्ट करने के लिए, नहीं तो अगर ये मैंने अपने बचपन में यही चीज को फॉलो, क्योंकि हमने सबने अपने बचपन में एक्सपीरियंस किया है, ये स्ट्रेस हुआ है, हमारे घर से स्ट्रेस आया है। रादर एक क्वेश्चन जो मैं शायद पॉडकास्ट में पूछना चाहता था वो उसका आंसर आपने पहले ही कर दिया। मैं पूछने वाला था कि मेडिटेशन बच्चों के साथ साथ क्या पेरेंट को करना चाहिए, क्योंकि वो प्रेशर तो वहीं से क्रिएट हो रहा है। पर वो एग्जैक्ट क्वेश्चन ही आपने मेरा पहले ही आंसर कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और एज यू सेड कि आज हम मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि जो बच्चे अपने आप को जो एफर्मेशन या संकल्प थ्रू मेडिटेशन लें जो कि हेल्प करें उनको एक मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए और अपने डेफिनेटली एग्जाम्स में उसको एक अच्छे प्रिपेयर्ड होके जब जाएंगे विद मेडिटेशन, आई थिंक वो उस चीज को एटलीस्ट अपने माइंड तक नहीं आने देंगे फॉर स्ट्रेस। जैसा रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, अच्छा बुरा, लेकिन वो एक उनको एक पॉजिटिव वाइब ही देगा। रिजल्ट अच्छा ही आएगा एक्चुअली, इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेल एंड विद इन मेडिटेशन। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास एक बहन का फोन आया। वो मुझे आई डोंट रिमेम्बर, शी वाज फ्रॉम इंडिया।
लेकिन उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि मेरे 3 पेपर बहुत अच्छे जाते हैं और जब भी चौथा पेपर आता है ना तो गड़बड़ होती है, मैं फेल हो जाती हूँ। अभी 2 साल से वो ट्राई कर रही थी, नहीं हुआ। तो उन्होंने फोन किया, क्या करूं मैं इसके लिए। तो मैंने उनको कुछ अफर्मेशंस बताए कि उस पेपर के लिए आपको क्या क्या सोचना पड़ेगा, कि यू हैव टू विजुअलाइज कि हम पास हो रहे हैं, मुझे सब कुछ ठीक तरह से याद आ रहा है। 3 महीने के बाद उनका रिजल्ट आया एंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड she cleared that exam. So I'm like very good. But the next her next question was, अभी मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है तो क्या करूं। एंड सो अगेन आई टोल्ड हर द affirmations कि आपको जॉब को भी विजुअलाइज करना, इंटरव्यू को विजुअलाइज करना, आप सक्सेसफुल हो रहे हो। आफ्टर अगेन 3-4 months she was trying for jobs at that time. 3-4 months she called and she said, do you know, हमारे जो फील्ड में है उनको पैकेज मिलता है अराउंड 4 lakhs पर एनम। उनका पैकेज मिलता है एंड शी इज लाइक आई गॉट माय जॉब एंड माय पैकेज इज 9 lakhs पर एनम। Okay. सो इट कैन डू वंडर्स एक्चुअली, इसको इतना हम लाइटली नहीं ले। तो मेडिटेशन जो भी आज हम सीखेंगे, हम जो करेंगे, उसको एक तो विजुअलाइज जरूर करें कि हमें लिटरली देखना है कि मेरी पढ़ाई ठीक हो रही है, विजुअलाइज। उसके साथ जी साथ मैं एग्जाम हॉल में बहुत खुश खुश होकर जा रहा हूँ, टेंशन नहीं है कुछ, मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। और फाइनली अपना रिजल्ट भी विजुअलाइज करें कि मुझे ये रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है, आई कैन सी माई मार्कशीट। और वो इतनी पावर है कि जो हम वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे, इट विल बिकम अ रियलिटी। तो ये एग्जाम के लिए जो मेडिटेशन हम करेंगे, उसको सुबह एक बार उठने के बाद फर्स्ट थिंग, और रात को सोने से पहले स्टूडेंट्स को जरूर करना पड़ेगा। जिस तरह का आपने एग्जाम्पल दिया है, मुझे लगता है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें इस मेडिटेशन की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो प्लीज हमें जो भी इस मेडिटेशन को, जैसा आपने बताया, सुबह और शाम करनी है, तो प्लीज एक बार हमें इसका पूरा प्रोसेस और एक इसका डेमो प्लीज हमें इस मतलब आज कराइए इसे, ताकि सबको ये एक एडवांटेज दे। ओके, तो हम एकदम साइलेंस में बैठेंगे और अपने आप को संकल्प देंगे, मैं बहुत शक्तिशाली, मैं जो सोचता हूं वो रियलिटी हो जाता है, मुझ में बहुत शक्ति है। अभी मन ही मन विजुअलाइज करें, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं, मेरी एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी हुई है, मैं एग्जाम हॉल में एंटर कर रहा हूं एकदम खुश, नो टेंशन। एग्जाम हॉल में जाकर बैठे उस बेंच पर, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है। वो क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस मुझे मालूम है, उसके आंसर्स भी मेरे बुद्धि में आ रहे हैं। आप विजुअलाइज करें, निराकार परमात्मा, उसकी शक्ति की किरणें मुझ पर पड़ रही है। वो आंसर्स लिखने के लिए वो मेरी मदद कर रहा है। मैं एकदम खुशी खुशी से वो आंसर्स लिख रहा हूं। एग्जाम हॉल से पेपर को फिनिश कर हैप्पीली बाहर आ रहा हूं। अब रिजल्ट का दिन विजुअलाइज करें। रिजल्ट लेने के लिए मैं चाहता हूं, और रिजल्ट भी एकदम अच्छा, जो आपको चाहिए वो रिजल्ट आप विजुअलाइज करें। मैं सक्सेसफुल हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं,
परमात्मा की शक्ति की किरणें मुझे बहुत हेल्प करती है। स्वयं भगवान मेरे साथ हैं, इसीलिए मेरा सब कुछ अच्छे से अच्छा हुआ ही पड़ा है। ओम शांति। एकदम जब भी ये मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ पिछली बार भी रहा कि चाहे कोई अफर्मेशन या कोई मेडिटेशन या राजयोग मेडिटेशन जहाँ विजुअलाइज करते हैं, एक्चुअली हमारे मन को वहीं ले जाता है। अगर हम इसको थोड़ा भी फोकस से करते हैं तो आपको ऐसा लगता है आप उस सिचुएशन में ही एक्चुअली हो, और जी डेफिनेटली वो आपको स्ट्रेंथ देती है। जरूर। सो थैंक यू आशीष भाई जी अगेन। आज मुझे लगता है कि एक हमारे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर पॉपुलेशन विच इज आर यंग जनरेशन, जो कि आगे आने वाले हमारे फ्यूचर के मतलब अग्रसर लेके जाएंगे हमारे इस कंट्री को। आज उनको एक ये शायद टूल मिला है जिसको प्रैक्टिस करें तो वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं और एक स्ट्रेस को बीट कर सकते हैं। सो जरूर अगेन जरूर। थैंक यू वेरी मच आशीष भाई जी फॉर स्पेयरिंग टाइम और हमारे चैनल पे आके हमारे व्यूअर्स को एक उनका मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू अगेन टू यू फॉर कमिंग टू आवर यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू तरुण भाई, एंड आई होप कि ये मेडिटेशन सबको यूजफुल लगे, एंड आई विश ऑल द सक्सेस टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस पर्टिकुलर एपिसोड। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति।